शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है करुणाशील और प्रेम स्वरूप बनना आवश्यक है। कहते हैं कि एक वन में एक ऋषि अपने आश्रम में पारंगित शिष्य के साथ रहते थे। वह शिष्य उनके बहुत ही आज्ञाकारी थे। एक बार गुरु ने ऋषि ने अपने शिष्य को बुलाकर के कहा कि मेरे पास जो भी ज्ञान था वो मैंने तुमको सिखा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम देशाटन करो और बहुत सारी भाषाओं को भी सीखो, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से इस आश्रम में रहता हूँ, तो मैंने तो सिर्फ 2 ही भाषा सीखी है। तो तुम जाकर के विविध प्रकार की भाषाएं सीखो। पारंगत को भी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने गुरु से विदाई लेकर के और देशाटन करना आरंभ किया। करीब 10 वर्ष तक उनके पारंगित शिष्य देशाटन करते करते बहुत सारी भाषाओं को उन्होंने सीख लिया। और 10 वर्ष के बाद जब पारंगत अपने आश्रम में फिर से गए तो देखा कि जो उनके गुरुजी थे वो बिल्कुल अस्वस्थ, क्योंकि उनकी आयु काफी बड़ी हो गई थी, तो वो शैया पर पड़े थे। यह देखकर 1 सेकंड के लिए तो शिष्य पहले शांत हो गए, परंतु उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम करके तुरंत अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया कि गुरुजी, मैं बहुत जगह पर गया, मैंने बहुत भाषाएं सीखी। 10 वर्ष के अंदर कम से कम मैंने 500 भाषा सीख ली है। ये सुनकर के गुरुजी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि पारंगत, मुझे ये बताओ कि इतने समय में तुमको कई ऐसे असहाय लोग जो लाचार हैं, जिनको सहारे की जरूरत है, ऐसे लोगों से तुम्हारा मिलना हुआ? तब पारंगत ने कहा कि गुरुजी, आपने तो मुझे भाषाएं सीखने के लिए भेजा, तो मैं उसमें बहुत बिजी हो गया, मेरा ध्यान दूसरी तरफ गया ही नहीं। तो ये सुन करके गुरुजी ने कहा कि बेटा पारंगत, तुमने करुणा की, प्रेम की, रहम दया की भाषा को सीखा ही नहीं। कुछ क्षण शांत होने के बाद उनका हृदय बैठ रहा था, श्वास लेने में मुश्किलात हो रही थी। फिर भी आगे फिर से गुरुजी ने कहा कि बेटा, हो सके तो तुम ये भाषा जरूर सीखना, क्योंकि मैंने तुमको देशाटन करने के लिए इसीलिए भेजा था। तो जिस लक्ष्य से मैंने तुमको भेजा वो लक्ष्य तुमने हासिल नहीं किया, तो इस समय भी तुम मेरे पास आए हो, तो मेरी स्वास्थ्य को देखकर आपने स्वास्थ्य के विषय में भी नहीं पूछा और अपनी कहानी को छेड़ दिया। इसलिए जीवन के अंदर करुणा, दया, सहानुभूति की भाषा सीखना बहुत जरूरी है। हो सके तो वो जरूर सीखना। ऐसे कहकर के गुरुजी ने अंतिम श्वास लिया। पारंगत ने ये देखकर अपनी भूल को महसूस किया, अंदर ही अंदर गुरु को प्रणाम करके क्षमा मांगी और अपने साथ दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने जीवन के अंदर करुणा की, सहानुभूति की, प्रेम की भाषा को जरूर सीखूंगा। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि मनुष्य जीवन में यह जो गुण है वो अति आवश्यक है। तब हम सभी व्यक्तियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं, सुख दे सकते हैं। परमपिता परमात्मा हमें इन गुणों को धारण करने का रास्ता बताते, मार्गदर्शन बताते। जितना जितना हम परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहेंगे, सर्वशक्तिमान परमात्मा से हमें वो शक्तियां प्राप्त होती हैं
जिस कारण हम अपने अंदर ऐसे श्रेष्ठ दैवी गुणों को धारण कर सकते हैं। ओम शांति।